डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स जो हमने स्टार्ट किया है उसमें। तो इसमें बेटे हमें इर्रेशनल नंबर्स के बारे में स्टडी करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। नीचे जो तीन स्टेटमेंट दी गई हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो स्टेटमेंट बोली गई है हर एक इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होता है। तो आपको रियल नंबर देखना है। पहले जो आपके हमारे सेट्स होते हैं नेचुरल नंबर आपको पता होगा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से एंड सो ऑन स्टार्टिंग फ्रॉम 1। होल नंबर आपको पढ़ाया गया है पहले भी। होल नंबर क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 प्लस नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से इंटीजर आपके जो होते हैं, इंटीजर बेटे जेड से डिनोट करते हैं इसको। इंटीजर में क्या होता है, माइनस वाले सारे नंबर, जीरो और प्लस वाले सारे नंबर। अब आता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है बेटे, रियल नंबर इज द सेट ऑफ रैशनल एंड इररेशनल। रैशनल नंबर्स प्लस इररेशनल नंबर्स दोनों के दोनों को मिला के रियल नंबर जो है वो बनता है। ठीक है, इन दोनों को मिलाने से। तो रियल नंबर कौन से होते हैं, इस सारे के सारे इररेशनल नंबर भी रियल होते हैं और रैशनल नंबर भी रियल होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी होगी ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी ट्रू। तो इसमें होगा एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो दैट इज ट्रू। यस, ऑल द इर्रेशनल नंबर आर रियल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखें एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट जो है इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम, वो रूट एम की फॉर्म में होता है। वेयर एम इज द नेचुरल नंबर, जहां पे एम जो है नेचुरल नंबर है। तो यहां पे आप देखें नंबर लाइन जो होती है बेटे, अब कुछ एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे रूट 4 है तो ये 2 है, नंबर लाइन पे होगा। ठीक है, रूट 3 का भी समथिंग आएगा 1.73, तो ये भी हमारी नंबर लाइन पे होगा 1.73 समथिंग होता है। लेकिन नेगेटिव नंबर्स का तो रूट निकलता ही नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट जो है वो रूट एम की फॉर्म में होगा। तो नेगेटिव नंबर का रूट जो है वो नहीं निकलता। वो नंबर्स होते हैं बेटे इमेजिनरी नंबर, जो आगे आपको हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, आयोटा वगैरह। तो आपने याद रखना, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं नेगेटिव ऑफ 3 या नेगेटिव ऑफ 4, तो नेगेटिव नंबर का तो रूट होता ही नहीं बेटे। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे इस स्टेटमेंट को फॉल्स। तो यहां पे हम देंगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड in the form of स्क्वायर रूट। ठीक है, नेगेटिव नंबर को स्क्वायर रूट की फॉर्म में हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी फॉल्स। नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इररेशनल नंबर। हर एक रियल नंबर जो है वो इररेशनल होता है। अब ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट का रिवर्स है। वहां पे बोला गया था सभी इररेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट स्टेटमेंट कि हर एक जो रियल नंबर होगा वो इररेशनल होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल नंबर भी तो आते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉल्स। ये स्टेटमेंट भी हो जाएगी आपकी फॉल्स। फॉल्स होने का कारण क्या है, बिकॉज रियल नंबर इज द सेट ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। रियल नंबर जो है वो दोनों ही तरह के नंबर्स का सेट होता है, रैशनल और इररेशनल नंबर्स। ठीक है, ये इस तरह से बेटे आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है। सेकंड करते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इररेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट अगर हम करते हैं तो वो इररेशनल ही आएगा, सभी का। इन्होंने बोल रखा है सभी जो हमारे पॉजिटिव नंबर है। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज अ इररेशनल नंबर। तो हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देके दिखाइए जिसका स्क्वायर रूट जो है वो रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक चीज नोट करनी है कि बहुत से ऐसे नंबर हैं जिनका स्क्वायर रूट इररेशनल होता है बेटे। ठीक है, लेकिन कुछ जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 तो इररेशनल नहीं है। इररेशनल क्या होता है बेटे, कि जिसमें पूरा पूरा कैंसिल हो ही ना। ठीक है, जैसे
आप 22/7 है, ये एग्जांपल ले सकते हैं। आप जितना भी इसको डिवाइड करते रहिए, आगे डिवाइड होता ही जाएगा पॉइंट के बाद, और सेम नंबर नहीं आएगा, ना ही वो रिकरिंग होगा, मतलब सेम नंबर रिपीट नहीं होगा उसमें, ठीक है, ना ही वो कहीं पे टर्मिनेट होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, वो होता है इरेशनल, ठीक है। तो 22/7 इसका बेस्ट एग्जांपल है। पाई की जो वैल्यू होती है हमारी, तो 3.14 ये चलती ही रहती है, ये रुकेगा नहीं नंबर, ठीक है। तो हमें बोल रखा था कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, तो हम आंसर देंगे नो। नो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब करेक्ट क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? फॉर एग्जाम्पल आप वो वाला लिख देंगे बेटे, जैसे वो लिखा हमने, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 विच इज अ रैशनल नंबर, जो कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ all positive integers is not irrational, ठीक है बेटे। इस तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन है बेटे। थर्ड क्वेश्चन ये ध्यान से आपने समझना है। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। रूट वाले नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। आपने 8th क्लास तक इस तरह से रीड किया होगा कि नंबर लाइन कैसे बनाते हैं, फ्रैक्शन वाली नंबर लाइन कैसे बनाते हैं, डेसिमल वाली कैसे बनाते हैं, वो सारी हमने सीख रखी हैं। अब हमें रूट को कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो वो हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना है राइट एंगल ट्रायंगल, आप सबने पढ़ रखी है। राइट एंगल ट्रायंगल होती है इस तरह से, जिसमें यहाँ पे 90 डिग्री है, इसको बोलते हैं बेटे हाइपोटेनियस। इस लाइन को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ाई गई होगी। पाइथागोरस थ्योरम होती है h² = b² + p², ठीक है बेटे, ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम √5 की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगी? अगर आप देखो बेस को, क्योंकि हमें इस तरह से देखना है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो अगर हम इसकी जगह पे 1 लेते हैं, 1² 1 1² 1, तो 1 + 1 तो 2 होता है, √5 तो नहीं बना, √2 बनेगा ये। अगर आप इसको लेते हो 2² प्लस इसको लेते हो 1², है ना, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी? 2² 4 + 1² 1, तो ये बन जाएगा ना 5। अब आप देखें ये h² की वैल्यू है, h² की। अब स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये स्क्वायर रूट बन जाता है। मतलब h = √5 कब आएगा? जब आप बेस को 2 लेते हो और परपेंडिकुलर को 1। तो यहाँ पे बेस की वैल्यू अगर 2 लेते हो और परपेंडिकुलर को 1, तो हाइपोटेनियस आपका कितना आता है? √5, ठीक है। बस ये आपको फाइंड आउट करना था। अब हम इसकी नंबर लाइन प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले बेटे आपको एक स्ट्रेट लाइन लगानी है स्केल के साथ, यूजिंग स्केल, ठीक है। स्केल के साथ लगाने के बाद फर्स्ट पॉइंट बेटे आपको यहाँ लेना है 0। 0 से इधर होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर, तो वो बनाने की जरूरत नहीं है। 0 के बाद इक्वल डिस्टेंस पे आपको फर्स्ट पॉइंट लेना है, फिर उतने ही डिस्टेंस पे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ लिखते हैं हम 1, यहाँ लिखते हैं हम 2, यहाँ 3 और यहाँ पे 4। अब बेस जो है वो हमें लेना है बेटे 2 यूनिट्स। तो हम बेस हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हम लेते हैं हमारा बेस 2 यूनिट। इसको हल्का सा मैं डार्क कर देता हूँ, क्योंकि ये हम ले रहे हैं बेस, ठीक है, ये हमने लिया बेस। अब बेस 2 यूनिट लिया, परपेंडिकुलर कितना यूनिट लेना है? 1 यूनिट। तो बेटे यहाँ पे आपके स्केल का यूज होगा, तो स्केल के साथ आपने या फिर हाइट लेनी है बेटे, तो आप इसमें कंपास का यूज कर सकते हैं। कंपास आपके पास होगी, तो आपने क्या करना है बेटे, कंपास के साथ यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट कंपास को ओपन करना है, और यहाँ 2 पे रख के यहाँ पे लगाना है कट, ठीक है। और यहाँ पे डी के साथ आपने 90 डिग्री पे लाइन लेनी है, बिल्कुल 90 डिग्री पे, इस तरह से 90 डिग्री पे सीधी, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब लाइन लेंगे बेटे, बिल्कुल 90 डिग्री पे बेटे ये लाइन लेनी है आपको, बिल्कुल सीधी 90 डिग्री पे, ठीक है। डी की आप यूज कर सकते हैं इसमें। और ये हमने कितने का कट लगाया बेटे? 1 यूनिट का। जितना ये है उतना ही 1 यूनिट हमने लिया है। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 यूनिट, भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमने यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस हमने लिया 2 यूनिट्स का,
तो ये देखो 1 यूनिट और 2 यूनिट का अगर लेते हैं तो यहां से 0 से अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे बेटे तो ये बन जाएगा हमारा √5। क्या बन जाएगा? √5। अब ये तो नंबर लाइन के ऊपर है ना बेटे, हमें तो नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो आपको क्या करना है, 0 से लेके इस पॉइंट तक कंपास को ओपन करना है, 0 से लेके इस पॉइंट तक, और कंपास से यहाँ पे इसको काटना है। ठीक है, जितना यहाँ तक खुला है उसी से यहाँ पे कट लगाना है, यहाँ से, दैट मीन्स यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से जहाँ पे आप कट लगाओगे तो इस पॉइंट को आप लोग लिखेंगे √5। ठीक है, ये जो पॉइंट आएगा ये √5 आएगा। तो इस तरह से बेटे आपने इसको कंप्लीट करना है। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, हमें चेक करना है √5 कैसे आ सकता है। परपेंडिकुलर 1 और बेस हमने लिया 2। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस हमने 1 2 लिया। आगे पीछे भी आप कर सकते हो, तब भी सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमने चेक किया कि अगर हम बेस लेते हैं 0 से 2 तो परपेंडिकुलर हमें लेना है यहाँ पे 1 यूनिट। फिर इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट से ज्वाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ A B C और ये आ गया D। तो पॉइंट D जो है आपका, पॉइंट D ये रिप्रेजेंट कर रहा है √5 को। ठीक है, अब कैसे किया, यहाँ पे बेस और यहाँ पे परपेंडिकुलर, फिर ये जो लाइन हमने ज्वाइन की ये √5 आ जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक AC जितनी आपने कंपास को ओपन करना है और इस लाइन के ऊपर कट लगाना है बेटे। यहाँ पे जहां पे ये कट लगेगा वो आ जाएगा आपका √5। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2 और हम जो है हमारे चैनल पर पूरा का पूरा मैथ जो है वो कंप्लीट करेंगे, 9th का भी और इसके बाद 10th का भी, 6th 7th 8th का ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ऑक्सफोर्ड मैथ भी और NCERT मैथ भी आप हमारे चैनल पर कभी भी देख सकते हैं। और बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक भी मैथ्स की हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।